वेलकम क्लास। तो हम पढ़ा रहे थे मोशन। आज मोशन का पार्ट 6 लेके आए। इसमें देखते हैं त्वरण के बारे में हम और जानकारी करेंगे। विभिन्न प्रकार की गतियों में त्वरण किन रूपों में मिलता है अथवा त्वरण कितने प्रकार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतियों में त्वरण के प्रकार देखने हमें। तो पहला होता है धनात्मक त्वरण, या हम इसको खाली त्वरण भी कहते हैं। जब त्वरण की गति की दिशा, जब त्वरण गति की दिशा में यानी जिधर कोई वस्तु गति कर रही होती है उधर ही त्वरण लग रहा है, तो वस्तु का वेग क्या बढ़ता जाता है। इसका मतलब यहाँ पर अंतिम वेग ग्रेटर देन होगा प्रारंभिक वेग से u से। ये v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक। इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, अंतिम बाद वाला ज़्यादा है, पहले वाला कम है। देन तब क्या होगा? त्वरण पॉजिटिव होता है, धनात्मक आता है। समझे? यानी जब वस्तु का वेग बढ़ रहा है, कोई वस्तु चल रही है और उसका वेग बढ़ता जा रहा है, तो त्वरण ऐसे जहाँ वहाँ पर उस वस्तु पर त्वरण कैसा होता है? धनात्मक त्वरण काम करता है, ए पॉजिटिव। ऋणात्मक त्वरण, जब त्वरण गति की विपरीत दिशा में लगता है, यानी कोई वाहन आगे की ओर चल रहा है, त्वरण पीछे की ओर लग रहा है विपरीत दिशा में, जिससे वस्तु का वेग घटता जाता है, वेग कम हो जाएगा, जिसे मंदन कहते हैं। इस त्वरण को क्या कहते हैं हम? ऋणात्मक त्वरण को मंदन। अब यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा? u जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा v से, और vu से क्या होगा? कम। तब यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण होगा, यानी जब वस्तु का वेग घटता जाता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। अब देखते हैं समान त्वरण। समान त्वरण, जब किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर समान हो। वेग परिवर्तन की दर कैसी है? समान, बराबर आ रही है, तो वस्तु पर समान त्वरण कार्यरत होता है। कैसा त्वरण लग? समान त्वरण आरोपित होता है। तो हम कह रहे थे यहाँ पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होगा? जब एक स्थिर होगा, नियतांक होगा, तब a कांस्टेंट होगा, यानी एक समान त्वरण से वस्तु गति करेगी। जब किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर समान होती है, यानी उसका वेग समान रूप से घट रहा है या बढ़ रहा है, तो वस्तु पर समान त्वरण कार्यरत होता है। अब देखते हैं असमान त्वरण। असमान त्वरण, जब किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर असमान होती है, यानी कभी ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो वस्तु पर जो त्वरण लगता है वो असमान त्वरण कार्य करता है। कैसा त्वरण होता है? ऐसा असमान त्वरण होता है। इस दिशा में क्या होता है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t परिवर्तनशील होता है, अस्थिर। यानी यहाँ पर अस्थिर होगा, तब त्वरण हमारा कैसा होगा? असमान त्वरण होगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं। एक कार का दूरी समय ग्राफ निम्नलिखित है, तो बताइए क्या बताना है। ये कार का दूरी समय ग्राफ दे रखा है इसमें, तो कह रहा है ग्राफ का कौन सा भाग कार की भ्रमावस्था को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए से बी तक ये क्या है? कार दूरी नहीं तय कर रही, लेकिन समय बढ़ रहा है। नीचे समय है, ये दूरी है। अब यहाँ पर दूरी तो ए से बी तक कोई परिवर्तन नहीं हो रहा यहाँ दूरी में, लेकिन समय में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु यानी भ्रमावस्था को दिखा रहा है ए बी भाग। ये अब कह रहा है ओ ए भाग में कार के वेग की प्रकृति बताइए।
ओ ए, ये वाला है। यहाँ वस्तु क्या है, वेग समान रूप से क्या हो रहा है, एक समान है, यहाँ पर समान समय में समान दूरी तय हो रही है, तो वस्तु का वेग क्या है, ओ ए से समान है, समान वेग से चल रही है। कौन सा भाग कार के वापस लौटने को प्रदर्शित करता है। अब वापस लौटने को ये बीसी भाग प्रदर्शित कर रहा है। बीसी देखो बैक आ रही है, यहाँ पर कार की दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन समय बढ़ रहा है और दूरी चेंज हो रही है, लेकिन नीचे की दिशा में हो रही है, तो इसका मतलब ये वापस हो रही है। और देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग में कार का वेग असमान है। तो आप देख रहे थे असमान वेग से कार कहाँ चल रही थी, यहाँ पर देखो, यहाँ बीसी भाग में ही वेग असमान है। बीसी भाग में वेग कैसा है, असमान है। तो यहाँ इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नांकित चाल समय ग्राफों में उस ग्राफ को पहचानिए जो प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं प्रदर्शित, एक समान मंदन को प्रदर्शित करता है, वो बताना है। शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है, वो बताना है। एक असमान त्वरण को प्रदर्शित करता है, ये बताना है। और टी समय में तय की गई दूरी को बताना है। तो एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 ग्राफ बने हुए हैं, तो जिसमें कह रहा है कि एक समान मंदन को कौन सा ग्राफ प्रदर्शित करता है, पहला क्वेश्चन था। तो देखो इसमें तो बढ़ रहा है चाल, ये इसमें स्थिर है। तो यहाँ पर ये देखिए ग्राफ नंबर कौन सा है, ये आर में क्या है, ए से बी तक ये ग्राफ डाउन में जा रहा है। आर में जो है ग्राफ में चाल एक समान रूप से घटती है, एक समान रूप से घट रही है, तो मंदन हो रहा है। अतः आर ग्राफ एक समान मंदन को प्रदर्शित कर रहा है। एक समान मंदन, एक समान भी हो रहा है, मंदन भी हो रहा है, घट रही है, तो इसलिए यहाँ पर। और दूसरे में हमने क्या कहा, दूसरे में क्वेश्चन कौन था, यहाँ था कि शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो ग्राफ क्यू में चाल अभी बता रहे थे हम कैसी है, समान। तो ये क्यू जो है, ये वाला बीच वाला जो ग्राफ है, देखो इसमें समान है, तो यहाँ त्वरण नहीं लगेगा, तो शून्य त्वरण है, शून्य त्वरण है ये। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एक समान त्वरण को असिया एक समान धनात्मक त्वरण को। तो देखो यहाँ पर वेग वस्तु का बढ़ रहा है, चाल बढ़ रही है, ये समय भी बढ़ रहा है, तो ये वाला ग्राफ क्या करेगा, एक समान त्वरण को या धनात्मक त्वरण को दर्शाएगा, यानी पी वाला ग्राफ। और ये कह रहा है अब टी समय में तय की गई दूरी को। अब टी समय में तय की गई दूरी जो होती है, चाल और समय द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होती है दूरी। तो यहाँ पर टी समय में तय की गई दूरी इस वाले ग्राफ में दिखाई गई है, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल के बराबर होगी, ओ ए बी के क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो यहाँ पर ये टी समय में तय दूरी को ये आर ग्राफ प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने ये प्रश्नों के उत्तर दिए। तो यहाँ थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।